Audio Jungle. Audio Jungle. झबरेड़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक देशराज कड़वाल की खास बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और मैं हूं आपके साथ अपर्णा शर्मा। क्या नए मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति के बीजेपी विधायक देशराज कड़वाल को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? उत्तराखंड की राजनीति में कई दिनों की उथल पुथल के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना इस्तीफा देना पड़ा और तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। अब जनता का ध्यान नए मुख्यमंत्री के नए मंत्रिमंडल को लेकर है कि नए मंत्रिमंडल क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हरिद्वार जनपद में दलित समुदाय का बड़ा वोट बैंक है और कई दशक से दलित समुदाय का दबदबा रहा है। अनुसूचित जाति से बीजेपी व लोकप्रिय विधायक देशराज कड़वाल एक बहुत बड़ा दलित चेहरा है जो वर्तमान में झबरेड़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक है। इंडिया टीवी 360 के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार अंसारी से विधायक देशराज कड़वाल की खास बातचीत। देहरादून ब्यूरो से इफ्तिखार अंसारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं इफ्तिखार अंसारी। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 360 और आज हमारे साथ मौजूद हैं झबरेड़ा से बीजेपी विधायक श्री देशराज कड़वाल जी और आज हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपका इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, आप बीजेपी से झबरेड़ा के आप जो हैं विधायक हैं और एक बात बताइए, आपने बड़ी सुर्खियां बटोरी थी कि आपने अपने नाम के आगे चमार साहब लगाया, जो कि एक बहुत बड़ा स्लोगन और एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया था। आखिर क्या वजह थी? देखिए, जब सभी समाज बराबरी पे आ जाएंगे तो सामाजिक समरसता आएगी। एक नीच जाति जिसे हम चमार कहते हैं, एक श्रेष्ठ जाति जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, वो दोनों जाति जब तक समान रूप से चलन में नहीं होंगी, बाज़ार में नहीं होगी। बाज़ार से मेरा मतलब है यानी कि जहाँ ब्राह्मण को सम्मान मिलेगा, जितना मिलता है उतना ही चमार जाति को सम्मान मिले। जैसे कोई कहता है ना कि आइए ठाकुर साहब, तो उनका सीना चौड़ा होता है, आइए जैन साहब। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति ये कहेगा आइए चमार साहब, तो हमें भी गर्व होगा, क्योंकि चमार जाति का गौरवशाली इतिहास रहा है। और गुरु रविदास जी ने कहा है, कह रविदास खलास चमारा, सो हम शहरी सो मीत हमारा। ये तो गुरु रविदास जी ने स्पष्ट किया है, जो गंगा के परम भक्त थे। तो इसलिए मैंने नाम के आगे लगा। ये काफ़ी पॉपुलर हुआ और काफ़ी ट्रेंड किया इस बारे में। और आज मैं देखता हूँ कि इस स्लोगन के एतबार से बहुत ज़्यादा जो है सुर्खियाँ लोगों को सम्मान मिला आपके इस स्लोगन से कि चमार साहब से। तो क्षेत्र के अंदर भी एक जो है अलग पहचान आपने बनाई और बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व अभी तक मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार में जो मंत्रिमंडल में और एक इतना बड़ा वोट प्रतिशत होने के नाते आपके क्षेत्र में यानी कि मैदानी क्षेत्र में कोई ऐसा चेहरा जो है वो आप ही हैं बीजेपी पार्टी को अगर देखा जाए उत्तराखंड सरकार में। तो आपको क्या प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्या इस बारे में आप? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो स्वयं ही संसार की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बनी कि उनके निर्णय बिल्कुल सटीक और सही होते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी बदले गए, कितना सुंदर, कितना उत्तम निर्णय। और अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी, क्योंकि ये बहन मायावती जी, क्योंकि वो जाटव समाज से है, मैं चमार समाज से हूँ, और कश्मीर से लेकर के कलकत्ता तक चमार बिरादरी बहुतायत में है। अनुसूचित जाति में अगर सबसे बड़ा कोई बिरादरी है, समाज है अनुसूचित जाति में, तो वो चमार है। तो चमार समाज को उचित प्रतिनिधित्व तो बहन जी ने नहीं दिया, तो आज बहन जी कहाँ हैं? इसी प्रकार मैं यही कहूँगा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैं तो उसमें राजी हूँ जिसमें भारतीय जनता पार्टी की रजा हो, और जो भी डिसीजन भारतीय जनता पार्टी का होता है वो बहुत ही सुंदर अच्छा होता है। इसलिए हम संसार की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। लेकिन भाई साहब, कहीं ना कहीं आपने बात अच्छी कही कि पार्टी का जो भी निर्णय होता है वो करते हैं, लेकिन हम ये भी देखना चाहेंगे कि जो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति मैदानी क्षेत्र में है और उसकी वोट बैंक काफ़ी बड़ी मात्रा में है। हमने देखा होगा कि पिछली सरकारों में सुरेंद्र राकेश जी हैं, जिनको कांग्रेस में मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला था, तो उनको प्रतिनिधित्व मिला तो बसपा ख़त्म हुई कहीं ना कहीं। और अगर आज की डेट में जो है सत्ता में है वही बीजेपी, और उसका एक बड़ा चेहरा
एक अनुसूचित जाति का एक बड़ा चेहरा आप हैं, तो क्या आपको जो है प्रतिनिधित्व करने का मंत्रिमंडल में जगह मिलने की आपको क्या कहेंगे, मिलनी चाहिए? देखिए, मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं भारतीय जनता पार्टी से आज विधायक हूँ, ये मेरे लिए बहुत गौरवशाली बात है। और जो काम सुरेंद्र राकेश जी मंत्री रहते हुए करके गए हैं, और वास्तव में ये बात सही है आपकी कि चमार जाति जो है बसपा से हट करके कांग्रेस के साथ लगी थी, लेकिन जब से मैं विधायक बना हूँ मैं मेहनत कर रहा हूँ और बिरादरी का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, और विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी मेरी परफॉर्मेंस से दलित समाज खुश है। और मैं यही कहूँगा कि मेरी जो पार्टी है वो स्वयं निर्णय लेती है। दलित समाज क्योंकि पर्वत पहाड़ में भी है और बहुतायत तरीके से वो मैदान में भी है, तो एक सामंजस्य से बैठे, ये आपकी बात सही है। लेकिन हम तो उसमें राजी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की रजा हो, और जो भी डिसीजन मेरी पार्टी लेगी वो उत्तराखंड के विकास के लिए लेगी, और उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। और 4 साल का काम भी हमारा उसी तरफ गया है। मोदी जी के जो मिशन है, जो उनके जो बनाए हुए जो स्कीम्स है, वो सारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में उन्होंने उनको आगे बढ़ाया है। अच्छा भाई साहब, आपने विधानसभा में सबसे ज़्यादा याचिकाएं और सबसे ज़्यादा प्रश्न का आपका रिकॉर्ड है, और अपनी ही सरकार के खिलाफ, तो आपको क्या डर नहीं लगता? आप एकदम बेबाक तरीके से आप इतने सवाल उठाते हैं और इतनी याचिकाएं आप जो है दायर करते हैं अपनी सरकार के लिए, विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं, तो इस और भी जो है सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ, कि एक हमारे नेता हैं जो अनुसूचित जाति से आते हैं, बिलोंग करते हैं, और उनको जो है एक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो क्या इस लगता है कि आपको जो अभी नया प्रतिनिधिमंडल अब बनेगा, एक नया जो है एक मंत्रिमंडल की घटना होगी अब, तो उसमें क्या आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि मेरे सर्वाधिक सवाल इसलिए हैं कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसमें अनुसूचित जाति और मेरा मुस्लिम क्षेत्र, मुसलमान लगभग 44,000 उस क्षेत्र में है मेरी सीट पर, और अनुसूचित जाति खासकर मेरी बिरादरी चमार बिरादरी वो लगभग 28,000 हैं अनुसूचित जाति की अन्य समाज को छोड़ करके। तो उस क्षेत्र से मैं आता हूँ, इतनी प्रॉब्लम्स है कि जितने सवाल मैं लगाता हूँ वो भी कम है, और सवाल लगाना मेरा जो है अधिकार है, और यही मेरी पार्टी है, सेकुलर पार्टी हिंदुस्तान के अंदर। कोई सेकुलर पार्टी नहीं है, सेकुलर पार्टी अगर है हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। मेरी भारतीय जनता पार्टी, मैं से अपनी सरकार को अवगत कराता हूँ समस्याओं से। जब तक में कोई जादू की छड़ी तो सरकार के पास है नहीं कि वो जादू से उसे पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स है विधानसभा झबरेड़ा में या प्रदेश में, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश की समस्याओं को विधानसभा में मैं लेकर आता हूँ, पूरे प्रदेश की समस्याओं। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिथौरागढ़ बैठा व्यक्ति भी मुझे फ़ोन पर अपनी समस्या बताता है और उसको मैं विधानसभा में लेकर आता हूँ। तो बात सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार को समस्याओं से अवगत कराने वाली है, वो मैं करा रहा हूँ और कराता रहूँगा। जहाँ तक प्रतिनिधित्व का सवाल है मेरे बारे में, मैं यही बात कहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बनी है कि उनके डिसीजन बहुत अच्छे हैं, जो सबको स्वीकार्य हैं, सर्वसम्मति से होते हैं। अच्छा, जो आप प्रश्न उठाते हैं और जो आपने याचिकाएं की अपनी सरकार के लिए, अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, अपने क्षेत्र की जो जनता की जो उनकी मांग है उनके लिए उठाते हैं, तो उसमें आपको कितना सफलता मिली उन सवालों में? कितनी आपकी बातों को माना गया और कितनी उन पर अमल जब मैं इस बार चुनाव क्षेत्र में जाऊंगा, मैं जब ये नारा लेकर के जाऊंगा 35 साल बनाम 5 साल, 35 साल बनाम 5 साल। हो तो गए मेरे 4 साल में इतने काम। 15 साल माननीय हरिदास जी विधायक रहे, 15 साल माननीय सांसद हरपाल साथी जी सांसद रहे, 5 साल माननीय राजेंद्र बाडी जी सांसद रहे, यानी कि उनके 35 साल और मेरे 5 साल का काम अगर उनसे ज़्यादा ना हो, उस
उस नारे के साथ में विधानसभा क्षेत्र में जाऊंगा। इतने काम मेरे हुए हैं, याचिकाओं पर तो विधानसभा में कानून बन गया मेरी वजह से कि मैंने इतनी याचिका लगाई। तो ये मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, मैं विधायक हूँ तो मैं कर रहा हूँ ये काम। अच्छा, अभी जो नई सरकार बनी है और नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं तीरथ सिंह रावत जी, तो आप उनके बारे में क्या दो शब्द कहें? देखिए, TSR और TSR जो 4 साल का काम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, वो सराहनीय है, उल्लेखनीय है। उसको आगे बढ़ाएंगे TSR तीरथ सिंह रावत जी, और हम लोग उनके नेतृत्व में 2022 में पुनः जीत कराएंगे। जब तीरथ सिंह रावत जी का भाषण होगा ना, तो कांग्रेस कहीं टिक नहीं पाएगी। ये त्रिवेंद्र जी का 4 साल और अपना 1 साल लेकर के जब तीरथ सिंह रावत मैदान में उतरेंगे तो मुझे भरोसा है और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि कांग्रेस, जहाँ आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो नारा दिया है कि अब की बार 60 के पार, तो 60 के पार जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम बात कर रहे थे देशराज कर्णवाल जी से, जो कि झबरेड़ा से विधायक हैं, बीजेपी विधायक हैं, और उनसे हमने बहुत सारी बातें जानी और उन्होंने अपनी बारे में बहुत अच्छी बताई और अपने क्षेत्र के बारे में उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रश्न और सबसे ज़्यादा याचिकाएं लगाने का रिकॉर्ड एक विधानसभा में लगाया और उनकी सुनवाई भी हुई। और कह सकते हैं कि इन पिछले 4 सालों में, जो 35 साल में शायद नहीं कर पाई पिछली सरकारें जो भी रही हों, जो भी विधायक वहाँ रहे हों, हम कह सकते हैं, तो वो कर्णवाल जी ने किया। और हम एक बात और ये कहेंगे कि उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मुस्लिम और अनुसूचित जाति के वोट बैंक है, वोटर्स हैं। और बीजेपी में अगर देखा जाए तो देशराज कर्णवाल जी ही एक ऐसा चेहरा है जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा जो है तत्पर रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों को जो है उनका हर तरह से सहयोग करते हैं। और अगर देखा जाए, मैं ये भी देखना चाहूँगा कि अगर जो अभी नए मंत्रिमंडल की नया गठन होगा, एक नए मुख्यमंत्री बने हैं वो अपने, तो कहीं ना कहीं वो विचार करें शायद कि एक चेहरा ऐसा, एक मंत्रिमंडल का एक प्रतिनिधित्व करने का मौका उस क्षेत्र के विधायक को भी दें, जहाँ से जो है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के वोटर्स वहाँ से आते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आने वाले चुनाव के लिए एक फ़ायदा होगा, ताकि जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो हमें आगे के लिए बंधे रहें और उनके साथ चलते रहें और आगे आगामी जो चुनाव हैं 2022 के विधानसभा के, उसमें उनको फ़ायदा मिले। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। इफ्तिखार अंसारी, आप देखते रहिए इंडिया TV 360, हर पल आपके साथ। Audio Jungle. Audio Jungle.